हेलो एवरीवन। चलो वापिस अपना एफ आई जी सी का सीरीज कंटिन्यू करते हैं। डेप्रिसिएशन टॉपिक लास्ट टाइम मैंने शुरू किया था, तो कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बेस्ड सम सिखाए थे, फॉर्मूला कैसे यूज करने का। आज एक फॉर्मूला बेस्ड सम की करेंगे एंड एक परसेंटेज बेस्ड भी सम करेंगे। मतलब दोनों का तुम लोगों को प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो लेट्स सी। ये सम नंबर थर्ड है टेक्स्ट बुक का, तो वो सॉल्व करते हैं। देखते हैं, पहले रीड करते हैं। चलो, और अंडरस्टैंड करते हैं ये कौन सा सम। प्रभुणे एंड सन्स कोल्हापुर मेड फर्नीचर फॉर देयर ओन ऑफिस है ऑन 1st October 15। ओके, फॉर दिस दे स्पेंड 72,000 ऑन मटेरियल एंड 32,000 ऑन वेजेस। तो तुम लोग जब भी कॉस्ट निकालोगे ना, तो ये दोनों को प्लस करना है, 72 एंड 32, दैट कम्स टू 1,04,000। और उन्होंने परचेस कभी किया है 1 अक्टूबर। तुम लोग को मालूम है ना, डेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ओके, द एस्टिमेटेड लाइफ दिया है फर्नीचर का 10 years। ठीक है, 10 years है। एंड एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट वुड बी 24,000। मतलब 10 साल के बाद उसका वैल्यू मिलेगा सिर्फ 24,000। उन्होंने सेल किया द एंटायर फर्नीचर फॉर 80,000 ऑन 1st October 18 एंड दे क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31st March एवरी ईयर। और अपने को फर्नीचर डेप्रिसिएशन अकाउंट शो करना है फॉर 4 years। वो तो ठीक है, चलो, बट अभी तुम लोग को ये फॉर्मूला तो मालूम है डेप्रिसिएशन का। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो पहले हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला। चलो, तो इधर चेक करो पहले, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है। मैंने बोला तुम लोग को ये दोनों को ऐड कर दो, तो वो आता है 1,04,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू भी दिया, ये देखो 24,000 स्क्रैप वैल्यू। तो 24,000 डिवाइडेड बाय सॉरी, लाइफ भी दिया है, देखो उन्होंने 10 years, तो लाइफ इज ऑल्सो गिवन 10 years। तो इसको सॉल्व करने को जाओगे तो दिस विल कम 80,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट कम्स टू 8,000 पर एनम। पर एनम का मतलब समझे, एक ईयर का 8,000 रुपीज डेप्रिसिएशन पर ईयर का। जैसे अपने को 4 years पे करता है। चलो, तो नाउ नेक्स्ट मालूम है तुम लोग को क्या मैं बनाता हूँ, समर। तो तुम लोग देखो, तुम लोग ही देखो, पहला कभी परचेस किया है October 15। वी आर नॉट कंसर्न विथ अक्टूबर, अपना ईयर स्टार्ट कभी होगा उससे कंसर्न है, दैट इज अप्रैल 2015 को फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा और March 16 को एंड होगा। तो 1 अक्टूबर 15 को हम लोगों ने परचेस किया है, मैंने बोला ये ऐड कर दो दोनों, 1,04,000। दूसरा ईयर होता है 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 17, जिसमें, और 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 18। ये दोनों में देर इज नो परचेस नो सेल, क्योंकि देखो सेल कभी किया डायरेक्टली 1 अक्टूबर 18 को सेल किया, मतलब डायरेक्ट फोर्थ ईयर। ये देखो 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर। कभी सेल किया है 1 अक्टूबर को। कॉस्ट प्राइस कितना था, 1,04,000, ये जो था ना ओरिजिनल को। और सेल कितने में किया है, 80,000। तो एक काम करते हैं हम लोग अभी, इसका कौन सा मशीन कितने मंथ्स के लिए यूज किया है, कौन से ईयर के लिए, वो जरा देखते हैं। तो चेक करो, फर्स्ट उसका परचेस हुआ है 1 अक्टूबर 15। कहने से 1 अक्टूबर 15 अभी ये चार्ट में कभी आएगा, चेक करो, 1 अक्टूबर 15। तो आई विल से 1 अक्टूबर 15 मतलब ये देखो इधर आता है, एक मिनट ये कलर चेंज करता हूँ। 1 अक्टूबर 15 इधर आता है, बराबर नहीं। तो कहने से उसका बर्थ हो गया 1 अक्टूबर को, तो उसने एंजॉय किया ये साल 6 महीना से, 6 months उसने एंजॉय किया। फिर उसने फुल ईयर एंजॉय किया, बिकॉज अब तक उसका डेथ हुआ नहीं है। उसका डेथ कभी होने वाला है, वो पर्सन का डेथ कभी होने वाला है, 1 अक्टूबर 18 को। 18 को टाइम है, देखो 18 तो इधर आ रहा है, पर अक्टूबर है ना, तो इधर जाएगा, अप्रैल के बाद आता है ना अक्टूबर, तो ये साल में जाएगा। तो इसके लिए देखो, ये भी ये हो गया पूरा, उसने 12 महीने यूज मजा किया, इधर भी पूरा 12 महीने यूज मजा किया। एंड फिर इधर आके वो 1 अक्टूबर को डेथ हो गया, हम लोग डेथ बोलते हैं, बट उसका क्या हो गया, हम लोगों ने उसको सेल कर दिया। कभी सेल किया, 1 अक्टूबर को।
तो कहने से उसने अप्रैल से लेके सितंबर तक बहुत मजा किया, मतलब 6 मंथ्स मजा किया उसने, और फिर उसका डेथ हुई, ऐसे बोल रहा हूँ, बराबर। तो अभी ये तो मंथ्स तो पता चल गए, चलो कि ये जो मशीन है ऊपर का, वो हम लोगों ने फर्स्ट 6 मंथ्स यूज किया, उसके बाद फुल ईयर और फिर वापस 6 मंथ, और फिर उसको सेल कर दिया। और मैंने लास्ट टाइम बोला था ये सेल का वर्किंग नोट संभाल लोगे ना, तो पूरा टॉपिक संभाल लिया ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो चलो लेट्स सी वर्किंग नोट देखते कैसे होगा। तो पहला देखो क्या होगा तुम लोगों का, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था उसका, 1,04,000, बराबर ना। तो देखो 1,04,000। अच्छा, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना मंथ्स यूज किया, 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, 1,04,000 पे, बराबर ना। चलिए 8,000 जो था ना, 8,000 वो फुल ईयर का था, पर तुम लोगों को कितने मंथ्स का चाहिए, चेक करो कितने मंथ्स का चाहिए तुम लोगों को, 6 मंथ्स। क्यों, बिकॉज इधर उसका बर्थ हुआ ना रे, तो फिर 6 महीना ही वैलिड होगा वो। तो 6 मंथ्स का हम लोग डेप्रिसिएशन देखेंगे कितना होता है, वो आएगा 4,000, ठीक है। तो इधर हम लोग लिखेंगे 4,000, ये करेंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो एक साल के बाद उसका वैल्यू हो गया 31 मार्च सेक्शन। देखो 1 अप्रैल 2015 को ओरिजिनल कॉस्ट तो नहीं था, मैंने गलत डेट लिखा है, 1 अप्रैल नहीं होगा, 1 अक्टूबर हो जाएगा ना वो अक्टूबर को परचेज किया ना, ये देखो, ओके। तो चेक कर लो, अक्टूबर को परचेस किया था 1,04,000 का, सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन आ गया। कैसे 6 महीना मालूम है ना, 8,000 जो था उसको हमने 6/12 तो आ गया 31 मार्च, मतलब ईयर एंड हुआ तब उसका वैल्यू है 1 लाख। चलो नाउ सेकेंड ईयर में हम लोगों ने कितना महीना यूज किया उसको चेक करो, फुल ईयर। तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है मालूम है ना, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 8,000। तो चलो 8,000 डेप्रिशिएट करेंगे हम लोग इसको, 8,000, तो अमाउंट आ जाएगा कितना, 92,000, ये आ गया। एक साल और आगे गए, ये हुआ सेकेंड ईयर खत्म। वापिस थर्ड ईयर में कहने से वापिस फुल ईयर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वापिस 8,000 आ जाएगा, बराबर ना। तो 92 में से 8,000 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 84,000, बराबर। ये आ गया तुम लोगों का, वापिस WDV आ गया, बट कभी आ गया WDV, 31 मार्च 18, और हम लोगों ने उसको सेल जो किया है, उसको टाइम है सेल करने के लिए। क्यों सेल करने के लिए टाइम है, हम लोग ये देखो सेल कभी किया है, ये देखो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और फोर्थ ईयर में जाके हम लोग ने सेल किया, ये देखो। अभी फिलहाल हम लोग 31 मार्च 18 पर हम लोग ने सेल किया है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर तो इसके बाद आता है ना रे। ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर हुआ, ये थर्ड ईयर हुआ। ये ईयर देखो तुम लोग, ये देखो ये फर्स्ट ईयर खत्म, ये सेकेंड ईयर खत्म, ये थर्ड ईयर खत्म। एंड अपने को ये देखो किधर तक कंप्लीट करना था, मार्च तक, बट मार्च तक तो नहीं जा सकते, 1 अक्टूबर 18 को ही हम लोगों ने उसको बेच दिया। मतलब मैंने बोला ना लास्ट ईयर कितना मंथ्स यूज किया, सिर्फ 6 मंथ यूज किया है। देखो बाकी देखो मैंने 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, और अभी 6 मंथ्स यूज कर लो, तो 6 मंथ्स। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 4,000, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 80,000। बट हम लोगों ने सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू, बट 1 अक्टूबर 18 तक ही। वाई 1 अक्टूबर, बिकॉज अरे हम लोगों ने 1 अक्टूबर को भेज दिया ना उसको, ये देखो ना, 1 अक्टूबर को भेज दिया, तो ये देखो इधर चार्ट देखो, इधर तक ही हम लोगों ने यूज किया, इधर है ही नहीं ना उसका यूज, तो यही सिर्फ 6 मंथ्स हम लोगों ने यूज किया, तो वही दिखाना है अपने को सिर्फ, बस। तो ये देखो हम लोगों ने दिखा दिया। बट अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोगों ने उसको सेल कितने में किया है, तो माइनस लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और फिर देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है या तो लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो कितने में सेल किया है देखो,
कितने में सेल किया है? 80,000 में सेल किया है। ओके, और वैल्यू कितना था रे? वैल्यू भी 80,000 ही था। तो 80 का 80 में बेचा तो क्या हो गया? देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। बट अपना रूल रखते हैं, अपना रूल रखते हैं। नीचे से 1 2 का 4 याद है? 1 2 का 4 इसको ओमिट। 4,000, 80,000 और नील, ये इसको लेंगे। क्यों लेना है तुम लोग को मालूम है ना? ये लेजर में पोस्टिंग करते हैं हम लोग, लेजर में। ओके, तो अभी सपोज तुम लोग इसको पोस्टिंग करने को जाओगे तो देखो, ये फर्स्ट ईयर का डेप्री, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, और फिर उसको हम लोगों ने सेल करना। ठीक है, तो चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। इसके बाद क्या है? लेजर। ये वर्किंग नोट अगर समझा होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। वापस यही सेम इधर 6 मंथ्स का इधर कैलकुलेशन किया मैंने, तो लोग ब्रैकेट में शो कर सकते हो। तो लेजर देखते हैं। लेजर मैंने रेडीमेड रखा है, बिकॉज कैसे होता है रेडीमेड क्यों रखा है मैंने? बिकॉज अभी लास्ट सब में मैंने किया था, तो सिर्फ मैं तुम लोग को पोस्टिंग बताऊंगा। चेक करो कैसे होगा पोस्टिंग। चलो, तो पहला तुम लोगों का इन द बुक्स ऑफ प्रभुणे एंड सन्स कोल्हापुर, उसमें फर्नीचर का पहला 1 अक्टूबर 2015 को परचेस किया, मतलब हम लोग लिखेंगे डेबिट पे 2 पॉइंट, याद है ना? और अमाउंट होगा 1 लाख। ये कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और ईयर एंड हो गया। ईयर एंड कभी होता है? 31 मार्च 16 को। बाय डेप्रिसिएशन कितना था? 4,000। देखो 4,000 था, तो वो लिखा हम लोगों ने इधर 4,000। तो 1 साल कंप्लीट हुआ तो टोटल करते हैं हम लोग। ये हैवी है तो ये लिखेंगे 1,04,000। सेम 1,04,000 इधर भी लिखोगे। तो 1,04,000 में से 4,000 गया तो पेंडिंग बचता है 1 लाख रुपीज। कितना बचता है? 1 लाख पेंडिंग है। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 31 मार्च 16 ही डेट आएगा। बाय बैलेंस CD। याद आया? ऐसे किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। तो ये जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ का क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 1 अप्रैल 16 को स्टार्ट होगा, बिकॉज इसके इमीडिएटली नेक्स्ट डेट। और वापिस सेकेंड ईयर में तुम लोग चेक करो, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं है, सिर्फ डेप्री है। तो चलो क्रेडिट पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 8,000। डेट से बढ़ाते जाओ तो 31 मार्च 17 होगा। वापिस सेकेंड ईयर भी क्लोज कर दो, 1 लाख 1 लाख। बैलेंस आ गया 1 लाख में से 8,000 माइनस करके 92,000। उसको हम लोग लिखेंगे वाई माइनस बाय बैलेंस CD 31 मार्च। और ये मालूम है ना, ईच ईच बैलेंस तुम लोग चेक कर सकते हो। ये देखो ईच बैलेंस, जैसे 1 लाख और 92, ये देखो 1 लाख और 92,000, ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस। ये सेकेंड, उसका डेट भी है देखो सामने, 31 मार्च 17 हम लोग को देखना है। देखो 31 मार्च 17, देखो 92,000। तो वर्किंग नोट से अपना आंसर ऑन द स्पॉट पता चलेगा। तो सेम भी उसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट में टू बैलेंस BD 92,000, डेट चेंज कर लो। फिर वापस थर्ड ईयर में भी कुछ नहीं है तो 31 दिसंबर 18 को लिख दो बाय डेप्रिसिएशन 8,000। वापिस 92 में से 8,000 माइनस करो तो 84 आएगा। चेक कर लो 84 है क्या? यस 84 है, मीन्स वी आर राइट। तब तो राइट है। तो चलो 84 का वापस नेक्स्ट आ गया, 84 ओपनिंग बैलेंस आ गया, बराबर ना? और फिर क्रेडिट पे अभी क्या मालूम है ना? सेल हुआ है, सेल अभी फोर्थ ईयर में सेल हुआ है। अगर परचेज डेबिट पे लिखते हो तो सेल्स किधर लिखोगे? क्रेडिट में। डेट देखो कौन सा लिखा है? अक्टूबर का जो डेट पे सेल हुआ है ना, वो डेट लिखा है। ओके, तो चेक कर लो। 1 2 का 4, ये देखो 1 डेप्रिसिएशन लिखा है ना 4,000, ये देखो इधर लिखा होगा डेप्रिसिएशन 4,000। ओके, फिर 1 हुआ। फिर ये देखो 80,000 सेलिंग प्राइस, वो भी लिखा होगा, चेक कर लो। 80,000 वो भी लिखा है। और एक और एक अमाउंट है बट वो तो नील है फिलहाल, इसलिए तो इसका पोस्टिंग ही नहीं होगा। नहीं तो फिर वो भी आता। कैसे आता? लॉस होता तो इधर आता, प्रॉफिट होता तो इधर आता। जैसे लास्ट सम में फर्स्ट हमने जो सम सॉल्व किया उसमें प्रॉफिट था, वो डेबिट पे आया, बराबर। तो ये देखो ये हुआ 84,000 टोटल, ये भी हुआ 84,000 टोटल। तो लास्ट ईयर का भी टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं हुआ तो तुम लोग रॉन्ग हो। ठीक है, और हर साल कैसे चेक करने का तो वो तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। हर साल ये देखो इधर बैलेंस है 1,92,84, ये हर साल तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो ईच ईयर। और एक अकाउंट है डेप्रिसिएशन, ये तो और भी सिंपल है। क्या करने का मैंने बोला तुम लोग को? ये डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट पे तुम लोगों ने लिखे है ना, सब डेबिट पे कॉपी करने का। क्रेडिट का डेबिट में चेक करना है। 4,884, ये देखो 4,000 8,000 8,000 4,000 विथ डेट्स, देखो विथ डेट्स कॉपी की, विथ डेट्स कॉपी की।
और फिर क्या करोगे, इधर का सेम पोस्टिंग इधर लिखोगे, ये देखो 4000, और इधर लिखोगे बाय पीएम। मैंने बोला था याद है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज ट्रांसफर टू पीएनई। तो डेट सेम लिखना है तुम लोगों को, चेक करो डेट सेम है, सिर्फ ईयर चेंज किया है। ये जो होते हैं इंट्रीज वो ईयर एंड पे ही होते हैं ऑलवेज, इंट्रीज ट्रांसफर वाला। तो सेम अमाउंट इधर आएगा, सेम अमाउंट इधर आएगा, सेम अमाउंट इधर आएगा, सेम अमाउंट इधर आएगा। ईच एंड एवरी ईयर का अमाउंट विल रिमेन सेम पर डेप्रिसिएट। ठीक है, तो ये सब भी खत्म हो गया। ये फॉर्मूला बेस्ड सम था, लास्ट हम लोगों ने डिटेल में एकदम किया था सब विथ पोस्टिंग वगैरह। ठीक है, तो ये सब मैंने रेडीमेड रखा तुम लोगों के लिए थोड़े से लेजर, बिकॉज हम लोगने लास्ट टाइम किया था इसको। सिर्फ वर्किंग नोट में एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो समझा तो समझेगा। ओके, चलो तो आगे जाते हैं और एक सम करते हैं, बट अभी ये परसेंटेज वाला सम है, तो ये परसेंटेज वाला सम करेंगे पूरा सम। चलो, 1 Jan 2015 को एस्कॉन ट्रांसपोर्ट है पुणे परचेस 4 ट्रक्स फॉर 25,000 ईच रे। वो एक 4 ट्रक है और एक ट्रक 25,000 का है, 25,000 ईच। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं 10% पर एनम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। बताऊंगा मैं स्ट्रेट लाइन मेथड, मालूम है भूल गए होंगे तुम लोग, मैं वापस वो रिपीट कर दूंगा तुम लोग के लिए, बट सब नहीं बता दूंगा। चलो, तो 1 Jan 2016 को 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 20,000। नेक्स्ट ईयर मध्ये 16 मध्ये इसमें से एक ट्रक बेच दिया 20,000। ऑन 1 July 2016 को अनदर द परचेस ऑन 25,000 1 Jan 2015, मतलब यही 1 Jan 2015, मतलब इसका ही और एक ट्रक उन्होंने कितने में सेल किया, 22,000। एक सेल किया 20,000 में ये डेट को, और दूसरा ये डेट को इतने में सेल किया। और एक सेम न्यू ट्रक कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेस्ड ऑन 1 Jan 2017। बस, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे तुम लोग, तो कंफ्यूजन का बात नहीं है, अभी मैं इसको समरी में डालता हूँ, फिर तुम लोगों को एकदम क्लियर होगा। इसके लिए मैंने जरा फास्ट फास्ट रीड किया होगा, बट अभी हम लोग एकदम आराम से जाएंगे, कुछ तकलीफ नहीं। देखो, तो फर्स्ट ईयर देखो कभी स्टार्ट हो गया, 1 Jan को 15 को परचेस किया, बट अपना ईयर मालूम है ना, 31 मार्च होता। तो इसके मार्च मतलब क्या होगा, 2014 और 2015 ये फर्स्ट ईयर होगा, बिकॉज ये जैन है ना 15, तो अप्रैल से स्टार्ट करोगे तो मार्च में जाओगे, ये 14 को स्टार्ट होगा तो ये 15, तो दिसंबर के बाद जनवरी जो आता है वो जनवरी 15 में आएगा ना, इसके लिए उन्होंने जनवरी 15। इसके लिए अपना देखो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 1 April 14 से लेकर 31 March 15, और उन्होंने परचेस कभी किया है 1 Jan को, अभी परचेस किया है 1 Jan को, देखो 15। तो चलो 1 Jan 15 को परचेस किया है 4 ट्रक, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। फिर 1 Jan 16 मतलब देखो कभी आता है, अभी ये साल खत्म हो गया 15 को, नेक्स्ट ईयर कभी स्टार्ट होगा, अप्रैल 15 को एंड एंड होगा 31 March 16। तो कहना है सिर्फ 1 Jan 16 जो उन्होंने सेल बोला है वो ये साल में पड़ता है। तो देखो चेक करो क्या बोला उन्होंने, 1 Jan 16 को 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 20,000। तो चलो देखो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आता है, 25, बिकॉज इसमें से ही एक ट्रक सेल किया ना रे, और उसका सेलिंग प्राइस है 20। ओके, ये देखो इधर तक पहुंच गए। अभी उन्होंने बोला है 1 July 16, 1 July 16 देखो कभी आ रहा है, ये तो 1 July 16 इसके बाद ही आएगा, तो मतलब नेक्स्ट ईयर में आएगा। ये देखो 1 July 16, बिकॉज ये स्टार्ट होगा ईयर अपना 1 April 16 को और एंड होगा 31 March 17, बराबर ना। तो इधर भी एक सेल हुआ है, चेक करो, ये देखो 1 July 16 को अनदर ट्रक परचेस फ्रॉम 25,000 1 Jan 15 को, मतलब वही ट्रक होगा और क्या परचेस किया, बट कितने में सेल किया, 22,000। तो देखो 1 जुलाई को सेल हुआ, कॉस्ट प्राइस अपना वापस वही होगा, इसमें से ही सेल किया होगा वापस एक ट्रक, बट ये 20 में सेल किया, ये 22 में। बट और एक कंसेप्ट है इसमें, देखो उन्होंने क्या किया, और एक ट्रक परचेस किया 40,000 का, कभी परचेस किया 1 Jan 17, 1 Jan 17 देखो यही साल में आता है, इधर आएगा 1 Jan 17, पूरा ना। तो चेक करो इसके पहले आएगा, तो 1 Jan 17 को परचेस किया है 40,000, ऐसे होगा। तो ये समरी थोड़ा सा नो डाउट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, जैसे जैसे आगे जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा, बट हम लोग एकदम डिटेल में करेंगे, कुछ तकलीफ नहीं होगा तुम लोग। ठीक है, तो 1 Jan 15 मेन तो डेट है, कौन से डेट कौन से ईयर में आएगा,
वो अगर समझे तो फिर ये टॉपिक और भी सिंपल हो जाए। ओके, तो अपने पास देखो कितने मशीन्स हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। मैंने परचेस काउंट किया, देखो सिर्फ परचेस, ये तो सेल किया है, ये तो कम होगा, ये भी सेल है, मतलब 5 में से 1 2 3 4, 5 में से 5 में से हमने कितने बेचे, 2, तो कितने मशीन बचे, 3 मशीन। पर अपने को करना तो है पांचों मशीन का वर्किंग मोड, पांचों मशीन का। कैसे देखेंगे हम लोग, पर पहले मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो पहले मंथ्स देखो कैसे कैलकुलेट होगा। कभी परचेस किया है 1 Jan 15, तो चलो 1 Jan 15 को देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। 1 Jan 15 मतलब कहने से इधर उसका बर्थ हुआ, तो पहले चारों मशीन्स कितने मंथ्स यूज किए, 3 महीने के लिए। कैसे 3 महीना, ये देखो इधर बर्थ हुआ ना, तो वो जनवरी फरवरी और मार्च उसने मस्त एंजॉय किया ये साल का, बराबर ना। तो कहना से चारों मशीन्स का, मैंने इधर देखो कर रहा हूँ, चारों मशीन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, चारों ट्रक पहले साल 3 महीना यूज करेंगे। फिर देखो उसमें से एक ट्रक कभी बेचा है, 1 Jan 16 को बेच दिया, बेच दिया मतलब डेथ हुआ, ऐसे समझो, ऐसे समझो, मैं बोल रहा हूँ डेथ हो गया कि, तो कभी डेथ हुआ, 1 जनवरी 16 को डेथ हुआ। तो चलो देखते हैं, 1 जनवरी को डेथ हुआ उसका, ये देखो इधर डेथ हुआ उसका, तो मैं जरा मार्क करता हूँ, इधर डेथ हुआ, पर एक जन का ही डेथ हुआ, चार चार आदमी लोग हैं इधर, उसमें से एक पर्सन का डेथ हुआ इधर है, एक पर्सन का। तो कहने से उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 महीना मस्त एंजॉय किया उसने, और फिर उसका डेथ हुआ। तो वही बोल रहा हूँ मैं, इधर उसका बर्थ हुआ, 9 मंथ्स इधर उसने एंजॉय किया और उसका डेथ हुआ, मतलब इन शॉर्ट 3 महीना इधर सर्वाइव किया, 9 मंथ्स इधर सर्वाइव किया। तो एक अजम्पशन करता हूँ मैं कि फर्स्ट मशीन सिर्फ 9 मंथ्स ही उसने एंजॉय किया, बाकी के 3 मशीन्स को हाथ नहीं लगा, वो तो पूरा 12 महीना एंजॉय करेंगे, बिकॉज उनका डेथ नहीं हुआ ना रे अब तक, तो पूरा 12 महीना एंजॉय करेंगे, बराबर ना। कैसे चेक करो, अभी ये मैंने निकाल देता हूँ, ये सपोज अगर मैंने निकाल दिया, तो कहने से बाकी के जो 3 मशीन से उनका अब तक डेथ ही नहीं हुआ, तो वो पूरा 12 महीना यूज करेंगे, पूरा 12 महीना। ठीक है, फिर आगे देखो क्या हो गया, थर्ड ईयर मध्ये 1 जुलाई को वापस किसी का तो डेथ हुआ, 1 जुलाई को, तो चलो 1 जुलाई पे जाते हैं। 1 जुलाई मतलब किधर आएगा, ये देखो इधर आ गया, एक जन का डेथ हुआ वापस 1 जुलाई को। तो कहने से वो सिर्फ 3 महीना ही एंजॉय करता था। अभी ये देखो, ये मशीन तो क्या हुआ, सेल हुआ, मतलब ये तो है ही नहीं इधर, पर है ना, चेक कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेल हुआ ना इधर, तो ये तो थर्ड ईयर में जाएगी ही नहीं मशीन ये। हाँ, बट अभी और एक मशीन है, और एक ट्रक है, चेक करो उन्होंने कितने में बेचा है, और एक ट्रक 1 जुलाई 16 को बेचा। 1 जुलाई 16 मतलब कितना महीना यूज किया, 3 मंथ। तो कहने से मैं एक काम करता हूँ, एक अजम्पशन करता हूँ कि सेकेंड ट्रक हमने सिर्फ 3 महीना यूज किया और उसको सेल कर दिया, मतलब उसका डेथ हुआ आपको लैंग्वेज में, बराबर, लास्ट ईयर में, बराबर। तो रिमेनिंग जो बचेगा, रिमेनिंग कौन बचेगा, ये और ये, इसको तो हाथ ही नहीं लगाया हम लोगों ने। ये तो बोलेंगे भाई हम लोग तो एंजॉय करेंगे पूरा 12 महीना वापस इधर, मैं बोला ठीक है यार करो एंजॉय, बराबर, ठीक है। तो ये होगा तुम लोगों का अब तक का समरी का, बोलते हैं ना मंथ का कैलकुलेशन। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, पर एक लास्ट कंप्लीट करता हूँ तुम लोगों के लिए पहले। 1 Jan 17 को वापस एक परचेस किया 40,000 का मशीन, चलो 1 Jan को परचेस किया, 1 Jan को परचेस किया, कभी परचेस किया है ये जरा निकाल देता हूँ मैं। 1 Jan को परचेस किया, मतलब इधर परचेस किया, तो कितना महीना उसका यूज होगा, सिर्फ 3 मंथ। तो कहने से वो जो फिफ्थ मशीन है वो सिर्फ लास्ट ईयर में आया है, बट सिर्फ 3 महीना ही, इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं वो मशीन, ऐसे हो गया। देखो ना मैंने पूरा एक चार्ट बना दिया तुम लोगों के लिए, तो अभी मैं फटाफट एक बार रिपीट करता हूँ तुम लोगों के लिए ये क्या हुआ कैसे। तो चलो लेट्स सी। तो पहला जो ट्रक है वो 1 Jan को परचेस हुआ, देखो 1 Jan मतलब इधर। तो कहना से वो चारों ट्रक 3 महीना ही यूज होगा पहले साल में, ये फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में 3 महीना ही यूज होगा, ये तो है ही नहीं इधर पाँचवें। फिर
अगर तुम लोग देखोगे तो सेकेंड ईयर में ये 4 आदमी लोगों में से एक आदमी मर गया, एक जैन को। देखो एक आदमी मर गया, एक जैन को मर गया, तो कहने से वो सिर्फ 9 मंथ्स ही जिंदा रहा, तो मैंने 9 मंथ्स उसको एंजॉय करने दिया। और बाकी लोग क्या बोलेंगे, भाई हम लोग तो नहीं मरे, हम लोग तो पूरा 12 महीना एंजॉय करेंगे। कैसे बात हुआ? उसमें से 4 में से एक गया, ये देखो 0 हो गया, ये एक 4 में से। फिर थर्ड ईयर में आ गए, उसमें से और एक बंदा मर गया 1 जुलाई को। तो चलो 1 जुलाई को मैंने सेकेंड ईयर वापस 1 जुलाई मतलब इधर मर गया वो। तो कहना से उसने सिर्फ 3 मंथ्स ही एंजॉय किया, ये देखो 3 मंथ्स एंजॉय किया उसने सिर्फ। बाकी किसी ने एंजॉय नहीं किया, 3 महीना एंजॉय किया। बाकी लोग क्या बोलेंगे, भाई हम लोग तो जिंदा है अब तक, 12 महीना 12 महीना एंजॉय करेंगे, बरा कि नहीं? तो ये तो पूरा काम से गया इधर, और ये इधर उसका सेल हो गया, बचे ये दो। अच्छा, तो उसमें और एक नया पर्सन आ गया 1 जनवरी, जिसका बर्थ हुआ 1 जनवरी। 1 जनवरी मतलब ये देखो इधर आ गया 1 जनवरी, तो वो 3 महीना उसने लास्ट का एंजॉय किया, 3 महीना लास्ट ऐसे है। ठीक है, ये जरा तुम लोग जैसे तुम लोग जितनी बार गो थ्रू करोगे ना, उतना तुम लोगों को अच्छे से समझेगा। ओके, चलो अभी इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है, वो एक चैलेंज है तुम लोगों के लिए। वर्किंग नोट थोड़ा सा मैं धीरे धीरे करूंगा, जैसे तुम लोगों को समझे। चलो, तो अगर तुम लोगों को मालूम होगा तो पहला मशीन का डेट क्या है परचेस का, 1 जन 15, और 4 मशीन है 25-25 के। तो मैं लिखता हूँ 1 जनवरी 15। चलो, ओरिजिनल कॉस्ट 1 जनवरी 15, और हर एक का कॉस्ट है 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000, बराबर। 4 मशीन से फिर चेक करो, फर्स्ट ईयर में कितना मंथ हम लोगों ने यूज किया उसको, 3 महीना यूज किया, चारों को 3 महीना ही यूज किया। कभी क्यों 3 महीना यूज किया, मैंने बोला ना उनका बर्थ ही हुआ जैन में, जैन में बर्थ हुआ ना, तो सिर्फ 3 महीना ही यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अभी देखो कैसे हो रहा है, अभी देखो सम देखो जरा। अच्छा, कितना परसेंट बोला है उन्होंने, 10%। तो अभी तुम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करोगे वो देखना, अभी तुम कैलकुलेट कैसे करोगे। तुम लोग को क्या करना है, 25,000 लेने। कितना लेने का, 25,000। मैं इधर शो करता हूँ तुम लोग को। चलो, कितने का है असेट, 25,000। उसके ऊपर कितना परसेंट बोला है उन्होंने डिप्रिशिएट करने को, 10%। तो इंटू 10% करने का, बट कितना मंथ, 3 मंथ ना, मैंने बोला ना 3 महीना ही वो एंजॉय कर सका फर्स्ट ईयर में, 3 मंथ। तो ये परसेंटेज वाला सब ऐसे करना है। तो 25,000 इंटू 10% वो आता है 2,500, बराबर ना। और फिर 3 मंथ्स इंटू 12 करने का, जो क्या आएगा, 625 रुपीज। ये सॉल्व करोगे तुम लोग तो, ये अपॉन 100 है, बराबर ना। तो ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, 4 3 1 3 4 2 2 4 2 5 2 1 2 1 25 5 इज 625। ये ऐसे तुम लोग कैलकुलेट कर सकते, 620। तो हर एक ट्रक का डेप्रिसिएशन आ गया 625 रुपीज, हर एक ट्रक का 3 महीने का। तो इधर हम लोग लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 625, 625, 625 एंड 625। एक साल खत्म हो गया। तो 25,000 में से हम लोगों ने 625 माइनस किया, तो बचता है 24,375, 24,375, 24,375 एंड 24,375। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, WDV बोलेंगे। 31 मार्च 15, क्यों 15 चेक करो। ईयर अपना स्टार्ट हुआ था 14 को, बराबर एंड हुआ मार्च, मतलब ये एक साल कंप्लीट हो गया आपने, एक साल। अभी सेकेंड ईयर में देखो सेल है, सेल जरा संभाल के करना है अभी तुम लोगों को। चलो देखो ना कैसे होगा सेल। चलो, तो पहला मैंने क्या बोला था, अगर याद होगा तो, अभी तुम लोगों को ये एक न्यू चीज बता रहा हूँ अभी तुम लोगों को। सेल संभालोगे तो सब संभल जाएगा ऑटोमेटिक। तो अभी जो मशीन सेल हुआ है पहले उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, जो मशीन सेल हुआ है। ये देखो हम लोग का कौन सा मशीन सेल हुआ है, पहला वाला मशीन। और वो भी कितना मंथ हम लोगों ने यूज किया मालूम है ना, हम लोगों ने कभी सेल किया उसको चेक करो, 1 जैन को।
उसका डेथ हुआ, मतलब इधर डेथ हुआ, तो कहने से अरे 1 जन को डेथ हुआ मतलब वो 9 मंथ्स तो उसने एंजॉय किया ना, तो 9 मंथ्स तो यूज करने दो उसको। ये 9 मंथ्स वो यूज किया और फिर वो मर गया, तो 9 मंथ्स उसको एंजॉय करने दो चलो। तो 9 मंथ्स का अपने को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा फर्स्ट ईयर पे, मतलब फर्स्ट मशीन पे। वो कैसे निकालने का वो भी देखो, माइनस इधर लिखता हूँ डेप्रिसिएशन, और तुम लोग करोगे कैसे, मैंने बोला ना स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इस पे ही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, 25,000 पे 10% निकालने का, बट कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। 25,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स, वो आता है 1875। ये तुम लोग सॉल्व करो प्रॉपरली, ठीक है। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन में इधर लिखता हूँ 1875, और इधर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैं माइनस करूंगा 24,375 को, उसमें से जो क्या आएगा 22,500, और मैंने इधर WDV क्या लिखूंगा, जो डेट है ना, सेल का डेट है ना, सेल का डेट वो लिखूंगा 1 जन 16 को, 1 जन 16 को मैंने उसको सेल कर दिया। अच्छा कितने में सेल किया वो भी देख लो, चलो लेस सेलिंग प्राइस करते, कितने में सेल किया हम लोगों ने उसको, 20,000 में। तो चलो इधर लिखेंगे हम लोग 20,000। तो एक बात देखना, याद है मैंने बोला था कुछ, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो क्या होता है, लॉस है। तो ये 2,500 देखो पॉजिटिव है, कैसे, 22,500 में से 20 माइनस किया तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसको क्या बोलने का, लॉस, समझे। और फिर ये आने के बाद क्या करने का, 1 2 का 4, 1 2 का 4, और इसको कट, ठीक है। तो ये अब तक का हो गया तुम लोग का वर्किंग नोट। फर्स्ट मशीन हम लोगों ने बेच दिया, बट एक सिंपल बात है, अभी तुम लोग बोलोगे अरे सर हम लोगों ने तो फर्स्ट मशीन बेच दिया, मतलब फर्स्ट आदमी मर गया, ये आदमी और ये आदमी तो बचा है ना, 3 आदमी लोग तो बचे हैं ना, कोर्स बराबर है, तो तीनों आदमी ने फुल ईयर एंजॉय किया ना। तो तुम लोग का काम क्या होगा मालूम है, ये जो 3 आदमी लोग हैं ना उनको नीचे लेके होगा, इधर नीचे लेके, 3 आदमी। तो हम लोग कॉपी करेंगे, तो 24,375, 24,375, 24,375 हम लोग नीचे लेके आए, और फिर उसको डेप्रिशिएट करेंगे हम लोग, माइनस डेप्रिसिएशन, बिकॉज 3 जन ने तो एंजॉय किया ना पूरा साल। तो डायरेक्टली क्या करने का तुम लोग, डायरेक्टली क्या करने का, ये ना ओरिजिनल कॉस्ट, इसके ऊपर 10%। क्यों 10%, क्योंकि डेप्रिसिएशन का परसेंटेज, और बोलोगे सर अभी इधर मंथ्स नहीं, क्यों मंथ्स लेने का, पूरा साल उन्होंने एंजॉय किया ना, फुल ईयर, ये देखो फुल ईयर एंजॉय किया, ये देखो इधर है, तीनों मशीन का पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन। तो वो आ जाएगा 2,500, 2,500 और 2,500, या तो चेक करो ना, इन्होंने एंजॉय किया 24,375 में से 2,500 माइनस करेंगे, तो वो आएगा 21,875, 21,875, 21,875, ये बचा है अपने पास तीनों मशीन्स का बैलेंस। तो ये डेट आएगा 31 मार्च 16, क्यों 16 वो भी देख लो चलो। अरे ये देखो सेकेंड ईयर में पहुंच गए हम लोग, 16, बोला ना। तो इसमें से एक मशीन गया, 3 मशीन बचे, वो इधर हम लोग ने पूरा 12 महीने यूज किया। अभी थर्ड ईयर में आते हैं वापस, और एक मशीन बेच दिया उन्होंने, चलो देखो ये तो गया पूरा मशीन। अभी थर्ड मशीन कितने मंथ्स में यूज किया, 3 महीना ही यूज किया उन्होंने, देखो जुलाई को सेल कर, जुलाई मतलब इधर सेल कर लिया, तो कहना है से उसने सिर्फ 3 महीना ही एंजॉय किया, ये 3 महीना और उसका डेथ हो, तो चलो ना 3 महीना तो 3 महीना, चलो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो वापस डेप्रिसिएशन आएगा 3 मंथ्स का। अभी किस कैसे निकालोगे, वापस इस पे ओरिजिनल कॉस्ट पे 25,000 पे 10%, बट 3 महीने के, बराबर। तो 25,000 पे 3 महीने के लिए कितना आएगा, सेम आएगा 625 रुपीज। तो इधर मैं अभी क्या बोला तुम लोगों को, जो मशीन सेल किया मैं सिर्फ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी ये जो बचे हुए 2 मशीन से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करो।
पहले इसको निपट लो 625। चलो तो मैं इधर माइनस करता हूँ इसको, 21,875 में से 625 माइनस करके बचेगा 21, सॉरी इधर बचेगा 21,250। ठीक है, ये कभी आ गया, ये WDV आ गया। डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल कभी किया था 1 जुलाई 16 को, चेक करो सकते हो तुम लोग, 1 जुलाई 16 को हम लोग उसको सेल कर दिया, बराबर ना। तो नाउ कितने में सेल किया वो भी चेक कर लो। चलो कितने में सेल किया है, 22,000 में सेल किया है। चलो 22,000 में सेल कर देते हैं, माइनस एस पी लिखेंगे 22,000, तो ये भी बंद कर दो। तो 21,250 का 22,000 में सेल कर दिया, नेगेटिव आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, निगेटिव आंसर आ रहा है, निगेटिव 750 निगेटिव आंसर आ रहा है। और निगेटिव आंसर आए तो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। वो याद है ना, मैंने बोला 21,250 में से 22,000 जाता है क्या, बट माइनस तो करना पड़ेगा, बट नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको बोलने का प्रॉफिट। अगेन सेम 1 2 का 4 ये कट, बराबर ना। और वापस क्या करने का, जो मशीन बचे है उसको नीचे लेके आओ, सेम जैसे मैंने पहले किया था वैसे। तुम लोग बोले सर नीचे क्यों लेके आते हो, बिकॉज इधर देखो ना जगह नहीं है कुछ लिखने का, ऑलरेडी इसने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो इसके लिए उसको नीचे लेके आने का 21,875 21,875। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा नीचे में, बिकॉज अभी लास्ट ईयर है ना तो खत्म हो जाए। अभी आगे देखो, वन मोर मशीन परचेस किया 40,000 का 1 जैन को। चलो तो 1 जैन को परचेस किया, तो ये देखो फिफ्थ मशीन है ना, डायरेक्ट इधर आएगा कितने का, 40,000 का। और डेट चाहिए तो इधर ऊपर लिख सकते हो 1 जैन 17। तो अभी अपने पास कितने मशीन बचे, देखो इसमें से एक मशीन बेच दिया, दूसरा बेच दिया, अरे पर ये दो तो बचे ना, और तीसरा बोला भाई मैं भी आ गया तुम लोगों के साथ। तो टोटल अभी अपने पास 3 जन है, 3 मशीन से देखो, ये गया ये गया, तो अभी ये तो पूरा 12 महीना इसने एंजॉय किया, थर्ड ईयर में इसने भी 12 महीना एंजॉय किया, ये बोलता है भाई मेरा तो अभी बर्थ हुआ, तो 3 महीना। तो इसका डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है तुम लोगों को अभी। तो माइनस डेप्रिसिएशन करोगे वापिस से 25,000 पे 10% पूरे साल के लिए 2,500, इस पे भी 2,500। बट तुम लोग क्या करोगे, अभी न्यू मशीन जो है ना वो कितने का है, 40,000 का। अब मैंने क्या बोला तुम लोगों को, वो कितने मंथ है उसका, 3 महीना, क्योंकि उसका बर्थ ही हुआ जैन में ना रे, तो 3 महीना ही एंजॉय करेगा वो। तो चलो देखो कैसे होगा, कैसे आएगा, 40,000 इंटू 10% इंटू 3/12, ये आएगा उसका आंसर। तो चेक करते चलो, 40,000 पे 10% बट मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, दैट कम्स टू 1,000 डेप्रिसिएशन का 3 महीने का। ठीक है, तो मैं इसको माइनस करता हूँ अभी रिमेनिंग वाले को। तो पहले इसको माइनस करते हैं, क्या है 21,875 माइनस 2,500, तो वो आएगा 19,375, 19,375 और 19,375, ये आ गया तुम लोगों का आंसर, बराबर ना। सॉरी लास्ट का 19,375 नहीं होगा, मैंने गलत लिखा, 39 था, समझे। तो देखो ये वर्किंग नोट ही मैं आज करने वाला हूँ, इसका लेजर करूंगा तो सब बाउंसर जाएगा तुम लोगों को, बराबर ना। तो इसका मैं सिर्फ वर्किंग नोट अभी करूंगा, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा तुम लोगों को, ठीक है, वापस एक बार। पर अभी एक बात देखना, एक बात नोटिस करना, जिधर जिधर डेप्रिसिएशन लिखा है ना उधर तुम लोग को टोटल करके इधर लिखना है टोटल कॉलम में। जैसे कि ये चारों का टोटल कितना है, 625 इंटू 4 कितना आएगा तुम लोगों का, ये आएगा 2,500, ये हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। फिर तुम लोग देखोगे तो देखो इधर लिखा है डेप्री, तो जो डेप्री लिखा है वही सिर्फ उठा रहा हूँ, वो कॉपी करो इधर 1,875, और मैं इधर लिख रहा हूँ एस, एस का मतलब जो मशीन सेल किया ना उसके ऊपर वो डेप्री, और जो बचे हुए मशीन है ना उसके ऊपर डेप्री देखो इधर।
तो ये सबको मैं प्लस करूंगा 7,500, ये 7,500 ये पी लिखूंगा, वो परचेस किए हुए मशीन। तो कहने से ये तुम लोगों का दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के ये हो जाता है सेकेंड ईयर का डेट। ओके, और देखो, और अभी वापस थर्ड इधर मिल रहा है 625, तो इधर कॉपी 625, और एक ये देखो डेप्रिसिएशन, ये आएगा 6,000। तो दोनों को मिला के वापस, ये दोनों को मिला के ये आ जाएगा थर्ड का। क्यों, ये वापस इसको लिखने का सेल वाला, और ये रिमेनिंग वाला, ये जो नीचे है ना 6,000 जो रिमेनिंग वाला है ये सेल वाला है, ये रिमेनिंग वाला है, ये सेल वाला है, ये तो नॉर्मल रिमेनिंग वाला है। ऐसे होता है लॉजिक, मालूम है बहुत बहुत कंजेशन हो गया है, बहुत कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट अगर तुम लोग ये समझ गए ना तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको। ठीक है, तो वापस रिपीट करने से एक बार मैं कंफर्म करता हूँ तुम लोगों को कैसे करना है। चलो एक बार देखो, वापस रिपीट करते हैं, देन स्टॉप करते हैं, बिकॉज लेजर करूंगा तो वापस बोल रहा हूँ कुछ नहीं समझेगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मतलब मैं जब भी सम स्टार्ट करूंगा ना मैं, तो पहले मैं इसको वापस रिपीट करवाऊंगा तुम लोगों को, और फिर लेजर में पोस्टिंग करूंगा ताकि और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चेक करो, देखो पहले चार मशीन हम लोगों ने देखो 25,000 के चार मशीन, फिर उस पर हम लोगों ने देखो ये हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के मंथ्स निकाले थे। तो तुम लोग क्या करने का होता है, ये जो परसेंटेज दिए ना वो परसेंटेज लेने का, और उतने मंथ्स लेने का, कभी भी कितने मंथ से 3 महीना। तो तुम लोग कैसे ले सकते हो, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% करने का, और मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये आ गया 624। तो ये माइनस किया मैंने हर एक में से, तो ये आ गया 24,375 सब। फिर अगर तुम लोग चेक करोगे तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ये सेल हुआ, तो मैंने क्या बोला है, जो सेल होता है मशीन उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, तो जो सेल हुआ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट देखो ना, तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। बट क्या हुआ है चेक करो, उसको 9 मंथ्स यूज करके ही बेचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा चार्ट, ये मंथ से जब ऐसे फॉलो करते जाओ बस, तुम और कुछ मत करो। अभी फिलहाल फर्स्ट मशीन पे तो कितना मंथ्स यूज करोगे, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स यूज करके आएगा 1875। तो 24,375 में से 1875 माइनस करने का जो आता है 22,500, और वो कितने में बेचा है 20, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव आंसर। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉस, 1 2 का 4 मार्क। फिर हम लोग ने क्या किया, ये जो बचे हुए मशीन है उसको नीचे लेके आए इधर, और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, बिकॉज इसके ऊपर लगाया ना डेप्रिसिएशन, इनके ऊपर लगाया नहीं हम लोग ने सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाएगा 2,500, 7,500। फिर इसको भी माइनस किया, ये आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, कंटिन्यू किया कि थर्ड ईयर में जाके फिर और एक मशीन बिक गया 3 मंथ्स यूज करके। तो इसको पहले मैंने क्या किया, इस पे ही वापस 10% निकाला, बट 3 मंथ्स के लिए इतना निकाला। तो इसमें से माइनस करके ये अमाउंट आ गया 21,250। उसको सेल किया 22 में, तो नेगेटिव आंसर आ गया 750, हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। वापिस 1 2 का 4। फिर वापस वही किया मैंने, ये जो बचे हुए थे उनको मैं नीचे लेके आया, क्योंकि जगह नहीं है ना अपने पास इधर लिखने का, तो नीचे लेके आया। और एक न्यू मशीन भी आ गया 40 का ये डेट, तो उसके ऊपर अभी देखो इधर लिखा हुआ है, ये मशीन गया, ये मशीन गया, इसको पूरा 12 महीना यूज करो, इसको पूरा 12 महीना यूज करो, और जो नया है उसको सिर्फ 3 महीना ही यूज करो। तो ये देखो हो गया फुल 12 महीना, फुल 12 महीना इसके ऊपर ना 10%, और इसके ऊपर 10% ही है, बट 3 महीने का ही। तो ये आ गया तुम लोगों का फाइनल आंसर। तो इसको हम लोग बोलेंगे WDV आएगा 31 मार्च 17 कि हम लोग अभी नेक्स्ट लेजर बनाने वाले, बट आज नहीं करेंगे, आगे मालूम है बहुत ओवरफ्लो हुआ होगा तुम लोगों को, बट नेक्स्ट टाइम मैं इसको एक्सप्लेन करके लेजर बनाऊंगा वापस। ठीक है, टिल देन तुम लोग रिवाइज करना, बहुत प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है मैं समझ सकता हूँ, बट प्रैक्टिस से ही वो सॉल्व होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन के। टिल देन बाय बाय।